यह विवाह तभी होगा जब ऋषि कश्यप हमारी मांग स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। किंतु यदि यह विवाह नहीं हुआ तो ऋषि कश्यप हमारे जीवन से निकल जाएंगे। जो भी हो, ऋषि कश्यप हैं तो सुंदर और तेजवान भी। ऐसा पति तो सचमुच भाग्य से ही मिलता होगा। क्या हमारे भाग्य में है ऐसा पति? आइए आइए, स्वागत है आपका महारानी। मिलाई हमारी पुत्री दीदी से। हमें तो ये भी पता है कि पुत्री दीदी से आपकी क्या वार्तालाप हुई। आप शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं। हमारे विवाह के समय से ही हम आपकी बुद्धिमानी को सराहते रहे, किंतु आज न जाने क्यों आप ये बात समझ ही नहीं पा रही कि हम पुत्री दीदी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी अन्य पुत्रियों के जीवन को दांव पर भी लगा सकते हैं। स्वामी, एक बार फिर से सोच लीजिए, आप ये क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं। ऋषि कश्यप को ये वचन देना ही होगा, अन्यथा वही होगा जो पुत्री दीदी ने अभी आपसे कहा है। दीदी और अदिति सहित हमारी 13 अन्य कन्याएं आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। पृथ्वी सम्राट, गृहस्थी राजसभा के भांति नहीं चलती। क्या आपने जो कह दिया बस वही हो गया। कुंवारी कन्या को घर में रखना पाप ही नहीं, कलंक भी है। पाप और कलंक उनके लिए होगा जिन्हें अपनी कन्याएं बोझ लगती हैं। हमें अपनी कन्याएं ना बोझ लगी हैं और न लगेंगी। ये विवाद तभी होगा जब कश्यप हमारी ज्येष्ठ पुत्री दीदी की मांग को स्वीकार करेगा। एक काम करो, तुम दोनों जाओ और हमारे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। ऋषिवर कश्यप, आप जैसा सुदर्शन और तपोधनी ऋषि वास्तव में मेरा पति बनने योग्य है। हम दोनों की संतान पूरे संसार में अनुपम होगी। उसके पास मेरा रूप होगा और आपका तपोबल। किंतु आप कोई ऐसा हट न करना जिससे हम आपको स्वीकार न कर सकें। राजकुमारी जी, पानी लीजिए। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? जी कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ और जब तक हम ना बुलाएं वापस मत आना। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी दीदी, आपके प्रासाद के अतिथि कक्ष में आपका स्वागत है। संकोच किस बात का देवी? यहां जो कुछ भी है सब आप ही का है। मैं तो केवल अतिथि हूं। रात्रि बहुत हो चुकी है, हमें जाना चाहिए।
विचित्र स्वभाव है इस कन्या का। इसे स्वयं भी नहीं पता कि इसे जीवन में करना क्या है। यह अवश्य इसके पिता की छाया का प्रभाव है। पिताश्री, पिताश्री, आप यहाँ? पुत्री दीति, इतनी रात्रि को कहाँ गई थी तुम? हमें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम विचरण करने गए थे। विचरण ही करने गई थी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऋषि कश्यप से लगाव हो गया हो और रात्रि के समय तुम उसके दर्शन करने गई हो? नहीं नहीं पिताश्री, हम विचरण करने ही गए थे। और जहां तक उस ऋषिवर का प्रश्न है, यदि वे हमें अपनी पटरानी स्वीकार करेंगे तो ही हम उनसे विवाह करें, अन्यथा। पुत्री, आज पहली बार हम तुम्हारे मुंह से उस ऋषि के लिए ऋषिवर का संबोधन सुन रहे हैं। गुणी और ज्ञानी व्यक्ति का आदर तो करना ही चाहिए ना पिताश्री। पुत्री, यह भी हम तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। इससे हम यह समझे कि तुम उस ऋषि से विवाह करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यह विवाह अवश्य करवाएंगे। यदि उसने तुम्हारी बात ना मानी तो हम बल का प्रयोग करके उसे तुम्हारी बात मानने पर विवश कर देंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, किंतु राजकुमारी अदिति ने इस प्रकार अनुनय के साथ कहा कि ना करना कठिन हो गया। और जब मैं वापस जा रहा था तो महारानी विड़नी ने आग्रह कर रोक लिया, किंतु अब परिस्थिति विकट हो गई है। अब तो मेरे आराध्य भगवान सूर्यदेव ही बताएंगे कि मैं क्या करूं। वत्स कश्यप, मेरे अहोभाग्य, स्वयं देवता जिनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं, उन्हीं हिरण्यगर्भ भगवान सूर्यदेव के दर्शन का दुर्लभ पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मुझे रास्ता बताएं, मैं क्या करूं। वत्स कश्यप, दक्ष के अभिमान और दिति के हठ के कारण आपके सामने जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, उसका समाधान केवल इतना है कि आपको सामाजिक परंपराओं का आदर करते हुए अपनी बात पर अटल रहें। किंतु भगवान, मेरे अटल रहने से तो दक्ष का अभिमान और विकराल हो जाएगा। यह जो अभिमान नाम का तत्व है, यह बहुत ही विचित्र है। यह अपना निदान स्वयं करता है। दक्ष के भांति लोह धातु भी अभिमानी होकर इस संसार को अपने सामने झुकाने का दम रखती है, परंतु उसके अभिमान का अंत उसी धातु से किया जा सकता है। प्रभु, मैं आपकी बात का अर्थ समझ गया। आप तो सदैव ही अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। आपने जो आज मेरा मार्गदर्शन किया है, उसी पर चलकर इस परिस्थिति से उभरा जा सकता है। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण। मिष्ठान ग्रहण कीजिए ऋषिवर। महारानी वीणी, आपके स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण मैं पहले ही इच्छा से अधिक भोजन ग्रहण कर चुका हूं। महारानी, कल आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने कुछ समय और आपका आतिथ्य ग्रहण किया था,
किंतु अब मुझे आश्रम वापस जाने के लिए आपकी अनुमति मांगनी। यदि हमारे वश में होता तो हम आपको कभी ना जाने देते, किंतु आपका आश्रम पहुंचना भी आवश्यक है। हमारी बस आपसे इतनी विनती है कि कभी कभी अपने चरण कमलों से इस राजमहल को भी पवित्र कर दिया कीजिए, और जाने से पहले एक बार हमारे पति पृथ्वी सम्राट से भेंट कर लीजिएगा। महारानी, मैं राजकुमारी अदिति के आग्रह पर यहाँ आया और आपके आग्रह पर कुछ समय और ठहरा, किंतु मैं प्रजापति दक्ष का अतिथि तो कभी था ही नहीं। परंतु मैं आपकी बात का निरादर नहीं करूंगा। मैं जाने से पहले अवश्य उनसे भेंट करूंगा। महारानी वीरणी, आपके अतिथि ऋषि कश्यप के क्या समाचार हैं? कहाँ हैं वो? महर्षि मरीचि के मानस पुत्र, ज्ञान के भंडार ज्ञानेश्वर ऋषिवर कश्यप पधार रहे हैं। प्रजापति दक्ष, आप मुझसे बड़े हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका स्नेहपूर्ण आतिथ्य पाकर मैं धन्य हो गया। अब मुझे और मेरे शिष्यों को जाने की अनुमति दें। आप आश्रम लौटने की तैयारी कर रहे हैं, किंतु अभी तक आपने हमारी इच्छा के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रजापति दक्ष, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो बात आप कह रहे हैं वह अनैतिक है, अनुचित है, और मैं इसमें सहमति नहीं दे सकता। एक बार फिर सोच लो ऋषि कश्यप, इस धरती पर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य प्रजापति दक्ष की इच्छा का विरोध नहीं करता। प्रजापति दक्ष, आपकी इच्छा का विरोध तो मैं भी नहीं करना चाहता, किंतु विवश पटरानियां तो राजाओं और महाराजाओं की होती हैं, हम ऋषियों की तो केवल पत्नियां होती हैं। इसके अतिरिक्त एक पिता का धर्म है कि वह अपनी सभी संतानों को समान भाव से देखे, किंतु आपने अपनी पुत्रियों के लालन पालन में जो भेदभाव रखा है वो मुझे स्वीकार नहीं। मेरे लिए आपकी 13 पुत्रियां एक समान हैं, और यदि मेरा विवाह उनसे होता है तो मैं उन्हें एक समान प्रेम और स्नेह दूंगा, और यदि ये आपको स्वीकार है तो ही मेरा विवाह उनसे कीजिए, अन्यथा जैसी भगवान सूर्यदेव की इच्छा। क्या करूं इस मूर्ख ऋषि का बार बार समझाने के बाद भी अपनी हट पर अड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे क्रोध का स्वाद ही चखना चाहता है तो ऐसा ही सही। हमारी इच्छा और आज्ञा की अवहेलना करने के दंड स्वरूप ऋषि कश्यप को बंदी बना लिया जाए। रुक जाओ। अपने अपने स्थान पर वापस चले जाओ। हम तुम्हारी पृथ्वी सम्राट की पत्नी हैं, तुम्हारी महारानी। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि अपने अपने स्थान पर वापस चले जाओ। मत भूलो, जितना तुम पृथ्वी सम्राट का आदेश मानने के लिए बाध्य हो, उतना हमारा आदेश मानने के लिए भी बाध्य हो।
आप महारानी अवश्य हैं, तो अच्छा होगा कि आप राज्यकार में हस्तक्षेप न करें। पृथ्वी सम्राट, हस्तक्षेप हमने नहीं, आपने किया है। आपने हमारे आदरणीय अतिथि को बंदी बनाने का आदेश दिया, तो हम चुप कैसे रहे? हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं और हमें कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो हम भी आपकी अर्धांगिनी हैं। आपके जीवन की हर वस्तु का आधा भाग हमारा है और आपके अधिकारों का आधा भाग भी हमारा है। इसलिए इन सैनिकों को आदेश देने का जितना अधिकार आपका है, उतना हमारा भी। महारानी, आपका अधिकार घर में है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं। शास्त्रों के अनुसार पति की हर वस्तु पर पत्नी का बराबर अधिकार होता है। उसमें घर का या बाहर का भेद नहीं होता। ठहरिए, मैं बहुत समय से आप दोनों के बीच तर्क वितर्क सुन रहा हूं और मुझे खेद है कि मेरे कारण आप दोनों के बीच मतभेद हुआ। मैं नहीं चाहता कि ये मतभेद और बढ़े, इसलिए मैं स्वयं इस राज्यसभा का त्याग करके जा रहा हूं। ऋषि कश्यप, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं और यदि आप कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता तो मैं जा रहा हूं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य और शक्ति है तो मुझे रोक लीजिए। ऋषि कश्यप, अंतिम बार फिर सोच लो ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, मैं जो भी कहता हूं सोच समझ कर कहता हूं। मुझे आपकी मांग स्वीकार नहीं है। मैं एक पत्नी के सुख के लिए 12 पत्नियों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। और यदि आप एक बेटी के सुख के लिए 12 बेटियों के साथ अन्याय कर सकते हैं तो आप पिता कहलाने योग्य नहीं है। पिता कहलाने योग्य नहीं है। पिता कहलाने